हेलो क्लास 8, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5, द वर्ल्ड इन अ वॉल। दीवार में एक दुनिया। ओके, ये जो स्टोरी है, मतलब इसमें जो लिखा गया है वो राइटर ने लिखा है। राइटर जब छोटे थे तब की बात बता रहे हैं वो। और इसमें राइटर का नेम तो नहीं दिया है, बट उनके भाई, उनकी मम्मी और उनकी बहन और उनके डॉग का नाम इसमें दिया हुआ है। अब ये राइटर कौन है ये इसमें लिखा हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी छोटी सी। वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द हॉल। तो राइटर कह रहे हैं कि एक दिन मैंने दीवार में एक फैट फीमेल स्कॉर्पियन को देखा। स्कॉर्पियन बिच्छू, ठीक है, दिस इज बिच्छू, यू नो वेरी वेल। Wearing what at first glance appeared to be a पहले फाउंड फर कोट। वियर मिस और फर्स्ट ग्लेंस में जब उसे पहली बार देखा, ठीक है, जब उसे पहली नज़र में देखा तो ऐसा फील हुआ कि उसने पीले कलर का कोट पहन रखा है, हल्के पीले भूरे रंग का कोट पहन रखा है, जैसे कि वो एक हिरन का जो कलर रहता है उस तरह का उसने कोट पहन रखा है जब उसने फर्स्ट बार उसको देखा, फर्स्ट टाइम। Closer inspections proved that this strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's back. Closer inspection मतलब पास जाके देखा तो ये पता चला कि जो स्ट्रेंज गारमेंट है ये उसके छोटे छोटे जो बेबी हैं उस क्लिंगिंग मतलब चिपके हुए हैं, अपनी मम्मी की पीठ पर चिपके हुए हैं। तो वो जो छोटे छोटे बेबी थे उसकी वजह से ये लग रहा था कि उसने कुछ इस तरह का कोट पहना हुआ है। I was enraptured by this family. Enraptured means मंत्रमुग्ध हो जाना। मैं इस फैमिली से मंत्रमुग्ध हो गया, मुझे ये फैमिली अच्छी लगी। एंड आई मेड अप माई माइंड। मेड अप माइंड मतलब मैंने डिसाइड किया टू स्मगल, इसमें मतलब चुपके से ले जाना, ठीक है, चोरी से ले जाना। दैम इन टू द हाउस, मैं इनको क्या करूँगा, तो मैंने डिसाइड किया मैं इनको चुपचाप अपने घर लेके जाऊँगा। अप टू माई बेडरूम, अपने बेडरूम में रखूँगा। सो डैट आई माइट कीप दैम, ताकि मैं उनको वहाँ पे रख सकूँ। एंड वॉच दैम ग्रो अप, और उनको बड़ा होते हुए देख सकूँ। जो टाइनी बेबीज थे स्कॉर्पियन के, उनको बड़ा होते हुए देख सकूँ। विथ फाइनाइट केयर, बड़ी सावधानी से आई मनूवर्ड द बेबी एंड द फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स। बड़ी सावधानी से मैंने बेबी को और उसकी माँ को, माँ बिच्छू को मैच बॉक्स में रख दिया। एंड देन हरीड टू द विला, और फिर मैं घर की ओर चला गया। इट वॉज रैदर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट आई एंटर द डोर, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात रही कि जैसे ही मैंने डोर में मतलब दरवाजे के अंदर घुसा मैं, लंच शुड बी सर्व्ड, लंच परोसा जा चुका था। देखिए, जब कोई भी हो, आप अगर आ गए हैं तो मम्मी कहेंगी पहले कहीं नहीं जाना, हाथ मुँह धो लो और पहले खाना खा लो। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ, वो अपने बेडरूम तक नहीं जा सका और वहीं पर उसकी मम्मी ने उसको रोक दिया होगा कि खाना खा लो। However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece. Mantelpiece ये जब आपने देखा होगा बड़े बड़े जो गिलास रहते हैं उसमें ऐसे फायर प्लेस रहता है, फायर प्लेस के ऊपर एक इस तरह से जगह रहती है, ठीक है, और उसी को बोलते हैं मेंटल पीस। क्या बोलेंगे? मेंटल पीस। तो कह रहे हालांकि मैंने वो जो मैच बॉक्स था उसको फायर प्लेस के ऊपर जो शेल्फ थी, जो मेंटल पीस था, उसके ऊपर सावधानी से रख दिया। सो डैट द स्कॉर्पियन शुड गेट प्लेंटी ऑफ एयर, ताकि जो स्कॉर्पियन है उनको हवा मिलती रहे। एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और मैं फिर डाइनिंग रूम की ओर चला गया, जहाँ पे खाना परोसा हुआ था वहाँ पे मैं चला गया। एंड जॉइन द फैमिली फॉर द मील, और अपनी फैमिली के साथ में खाना खाने बैठ गया। ड्वाडलिंग ओवर माई फूड, ठीक है, अपने खाने में समय लगाते हुए, यानी मैं खाना खा रहा था। फीडिंग रोज़ा सरप्टिशियसली अंडर द टेबल, सरप्टिशियसली मतलब चुपके से, टेबल एंड लिसनिंग द फैमिली आर्ग्यू। तो मैं क्या कर रहा था, मैं रोज़र उनका जो डॉग है उसको, मैं रोज़र को टेबल के नीचे रोज़र था और मैं रोज़र को उसमें चुपके से खाना खिला रहा था और जो परिवार की जो आपस की जो आर्ग्यूमेंट थी उसको मैं सुन रहा था।
आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर। न्यू कैप्चर मीन्स यहाँ पे बात की गई है स्कॉर्पियन की। तो ये कह रहे मैं उस समय मैं पूरी तरह से भूल गया था कि मैं अपने साथ अपने जो एक्साइटिंग मेरे कैप्चर्स थे, न्यू कैप्चर्स यानी जो स्कॉर्पियन थे, उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया। एट अस लैरी हैविंग फिनिश्ड, और लास्ट में हैरी ने अपना भोजन फिनिश किया, अपना फूड फिनिश किया। पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्राउट, और फिर वो वहाँ से मैच बॉक्स उठा लिया उसने, ठीक है। और जो माचिस की डिब्बी वो लेकर आया था, यानी कि जो नरेटर लेकर आए थे, उसे लैरी ने उठा लिया, लैरी इनका भाई। ऑब्वियस ऑफ माई इम्पेंडिंग डूम, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आने वाले संकट से मैं ऑब्वियस था, मतलब बेखबर था। आई वॉज हिम इंटरेस्टेडली एज, और मैं उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो क्या कर रहा था? स्टिल टॉकिंग गिवली, बड़ी खुशी खुशी बातें कर रहा था। कौन बातें कर रहा था? लैरी बातें कर रहा था। ही ओपन द मैच बॉक्स, और बात करते करते उसने माचिस की डिब्बी खोल दी। ओके, बात करते करते उसने माचिस की डिब्बी खोल दिया। Now I maintain to this day that the female scorpion meant no harm. और ये कह रहे हैं कि मुझे अब भी मैं यही मानता हूँ कि उस दिन जो था फीमेल स्कॉर्पियन को किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है। यानी कि फीमेल स्कॉर्पियन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। शी वॉज एजिटेटेड एंड ट्राइफल अनॉयड टू बीइंग शट अप इन ए मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। वो थोड़ी सी क्या हो गई थी? एजिटेटेड हो गई थी, परेशान हो गई थी। काफ़ी देर से उसमें बंद थी ना, तो वो परेशान हो गई थी। तो वो काफ़ी देर तक मैच बॉक्स में बंद रहने के कारण थोड़ी सी परेशान और थोड़ी सी ट्राइफल, थोड़ी सी नाराज़ सी हो गई थी, क्योंकि वो मैच बॉक्स में बहुत लंबे समय तक बंद थी। एंड सो शी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, और जब उसको खोला गया तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो उसे भागने का पहला अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने उसका फ़ायदा उठाया। शी होस्टेड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद द ग्रेट एपिटली, इसलिए वो बॉक्स से बहुत ही तेज़ी से भागी, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से बाहर निकल गई। हर बेबी इज क्लिंगिंग ऑन डेस्पेरेटली मतलब अभी भी उसके चिपके हुए थे उसके बच्चे उसके पीठ पर। एंड स्कर्टेड ऑन द बैक ऑफ लैरी हैंड, ओ माई गॉड। और फिर वो तेज़ी से रेंगती हुई लैरी के हाथ पर जा पहुँची, ठीक है। यहाँ बैक ऑफ लैरीज हैंड का मतलब है कि हाथ का जो पिछला वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है। अब ये हाथ हो गया ना अपना, ठीक है, ठीक है। तो वो उस समझ लो कि यहाँ पे जा पहुँची, सीधे की तरफ नहीं, उल्टे उल्टे हाथ की तरफ जा पहुँची, ठीक है। जैसे पीछे वाली जो उंगलियाँ होती है ना, उससे ऊपर ऐसे वो जा पहुँची। दे आर नॉट क्वाइट सर्टन वॉट टू डू नेक्स्ट, अभी कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। शी पाउज, वो थोड़ी देर रुकी। हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, और उसका जो स्टिंग था, उसका जो डंक था, वो पूरी तरह से कर्व्ड था। कर्व्ड मतलब इस तरह से मुड़ी हुई थी, उसकी पूंछ उस तरह से मुड़ी हुई थी। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लास, लैरी के हाथ में उसके पंजों की चलने की जो थी ना, वो उसको फील हुई, ठीक है। ग्लैंस डाउन टू सी वॉट इट वॉज, उसने देखा, नीचे देखा कि उसने कि ये आखिर है क्या। एंड फ्रॉम डैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजली कन्फ्यूज्ड, और उस समय से जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती ही चली गई, उलझती ही चली गई। ही अटर्ड अ रोर ऑफ फ्राइट, और वो जब उसने देखा कि बाप रे बिच्छू, तो उसके डर के मारे बहुत ज़ोर से उसने चीख मारी। डैट मेड लुगारेजिया इनकी मम्मी, ओके, ड्रॉप ए प्लेट, तो लुगारेजिया के हाथ से प्लेट छूट गई। एंड ब्राउट रोजर आउट फ्रॉम द बीनीथ द टेबल, और रोजर टेबल के नीचे से बाहर आ गया। बार्किंग वाइडली, और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, अब उसने क्या किया, अपने हाथ से जोर से झटका दिया। ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल, और जो स्कॉर्पियन थी वो लुढ़कती हुई टेबल पर जा गिरी, ठीक है।
एंड शी लैंडेड मिड वे बिटवीन मार्गो एंड लेजली। अब वो जो थी वो मेज मतलब टेबल बिछी हुई थी, टेबल के ऊपर वहाँ पे लुढ़कती हुई चली गई और वो मार्गो और लेजली के बीच में जाके पहुँच गई। स्कैटरिंग बेबीज लाइक confit as she thumbed on the cloth। ठीक है, अब जैसे वो टेबल मेज पोस्ट पे जाके पहुंची ना, तो उसने जोर से, जो मार्गो थी उसने जोर से ऐसे थम किया क्लोथ को, और जो उसके जो बेबी थे उसके ऊपर चिपके हुए थे वो जैसे मानो कि छोटे छोटे रंग बिरंगे जो पेपर होते हैं ना कन्फिट, उसकी जैसे पूरी तरह से वहाँ पे फैल गए। लेजली लिफ्ट टू हिज फीट। लेजली ने अपने अपने पैरों पर उछल कर खड़ा हो गया। उसका जो भाई था ना लेजली, वो उछल के खड़ा हो गया, ओवर टर्निंग हिज चेयर, और उसकी चेयर भी पलट गई। एंड फ्लिक्ड आउट डेस्पेरेटली विथ हिज नैपकिन। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उस नैपकिन से उस बेता वाले जो बिच्छू थे ना, उसको झटक कर दूर किया। सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लोथ टुवर्ड द मार्गो। और इस तरह से फिर वो जो बिच्छू है मेज पोस्ट पर लुढ़कता हुआ मार्गो की ओर चला गया। वो प्रॉम्प्टली लेट आउट द स्क्रीम, और बहुत जोर से चिल्लाई, डेट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड ऑफ प्रोड्यूस। वो इतना ज़ोर से चिल्लाई कि किसी रेलवे का इंजन भी उसको, मतलब उसको भी फील हो कि देखो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ इसकी है, मतलब इतना तेज़ वो चिल्लाई। मदर कम्प्लीटली bewildered बाय दिस सडन, bewildered मतलब कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केओस। मदर भी जो एकदम कंफ्यूज हो गई कि अभी तो एकदम शांति थी और ये शांति किस में बदल गई, केओस में। केओस मतलब अफरा तफरी में बदल गई। तो मम्मी भी इससे पूरी तरह परेशान हो गई। पुट ऑन हर ग्लासेस द पेयर डाउन द टेबल टू सी। अब उन्होंने अपना चश्मा पहना और चश्मा पहना के टेबल के नीचे झांक के देखा। ठीक है, वॉट वॉज काजिंग द पेंडोमोनियम। पेंडोमोनियम मतलब ये आप हंगामा कह सकते हैं। ठीक है, तो वो देख रही है कि ये किस वजह से हो रहा है, ये जो हंगामा है ये किस वजह से हो रहा है। एंड एट द सेम मोमेंट मार्गो इन अ वैन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियन एडवांस हर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट। अब मार्गो क्या हुआ, तो मार्गो के ऊपर वो चढ़ रहा था स्कॉर्पियन जो था, तो मार्गो उसी समय क्या हुआ, बिच्छू को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसने कोशिश क्या की कि उसने एक गिलास जो पानी था, ठीक है, जो पानी था वो स्कॉर्पियन के ऊपर डाल दिया। ठीक है, कि यहाँ से क्या होगा कि स्कॉर्पियन चला जाएगा। द शावर मिस द एनिमल कम्प्लीटली। लेकिन जो शावर था, पानी जो उस पर फेंका गया, वो तो उस एनिमल को लगा नहीं, वो तो मिस हो गया। बट सक्सेसफुली ड्रेंस्ड मदर। लेकिन मम्मी जो थी पूरी तरह से भीग गई। ड्रेंस मतलब पूरी तरह से भीग जाना। हु नॉट बींग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर। ठीक है, और वो इतने ठंडे पानी को सहन नहीं कर सकती थी, एकदम बहुत तेज़ ठंडा पानी आ हुआ। प्रॉम्प्टली लोस्ट हर ब्रीथ, और वो मतलब इतनी तेज है कि उसकी सांसें ही रुक गई। एंड सैट गैप्सिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, और वो टेबल पर बैठ गई। अनेबल इवन टू प्रोटेस्ट, यहाँ तक कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाई, वो उसका विरोध भी नहीं कर पाई कि तुमने पानी क्यों फेंका। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उनको ठंड लगा, एकदम वो कह सकते हैं कि अचानक कोई चीज़ ऐसे आ जाए और जिसको आप सहन नहीं कर पाते, ना तो आपसे बोला जाता है ना कुछ और किया जाता है, तो इस तरह से मम्मी भी चुपचाप बैठ गई। द स्कॉर्पियन हैड नाउ गॉन टू ग्राउंड अंडर लेजली प्लेट। अब क्या था, जो स्कॉर्पियन है वो लेजली की प्लेट के नीचे ज़मीन पर पहुंच गया था। वाइल हर बेबी स्वाम्ड वाइडली ऑल ओवर द टेबल, और जबकि जो उसके जो बच्चे थे वो पूरी तरह टेबल पे इधर उधर रेंग रहे थे। रोज़र मास्टिफाइड बाय द पैनिक, और जो रोज़र था वो भी इस घबराहट में, हैरान में और उलझन में था। बट डिटरमाइंड टू डू दिस शेयर, लेकिन वो भी अपना काम कर रहा था। रन अराउंड एंड अराउंड द रूम, टेबल के चारों ओर चक्कर ही चक्कर लगा रहा था। बार्किंग हेस्ट्रिकली, और इस तरह से वो बेकाबू होकर भौंक रहा था। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। ओके, चलिए अब क्या होता है। It's that silly boy again, bellowed Larry.
वही बेवकूफ़ लड़का, लैरी जोर से चिल्लाया। लुक आउट दे आर कमिंग, स्क्रीम्ड मार्गो। मार्गो चिल्लाई, लुक आउट मतलब सावधान रहो, ये हमारे पास ये आ रहे हैं। ऑल वी नीड अ बुक, रोलर रेजरी। रेजरी चिल्लाया कि हमें किताब की ज़रूरत है। डोंट पैनिक, हिट, ठीक है, पैनिक मत हो, मतलब घबराओ मत, बस इनको मारो। हिट दैम विथ ए बुक, इनको किताब से मारो। वॉट ऑन अर्थ द मैटर विथ यू ऑल, मदर कैप्ट इम्प्रोलिंग, मॉपिंग हर ग्लासेस। ग्लासेस मतलब चश्मा, ठीक है। माँ ने अपने चश्मे को पोंछते हुए बार बार वो मतलब ये कह रही थी कि आखिर तुम सबको हो क्या गया है, क्यों इतना तुम लोग चिल्ला रहे हो, क्यों इतना पैनिक हो क्या रहा है तुम लोगों को, ठीक है। इज डेड बॉय, ही विल किल द लॉर्ड्स ऑफ अस। वो कह रहा है कि ये उसी लड़के की वजह से है, ये हम सबको मरवा देगा, ठीक है। लुक एट टेबल, टेबल की तरफ देखो। नी डीप इन स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन से भरा पड़ा है, ठीक है। ये जो मेज़ को देखो, ये स्कॉर्पियन से भरा पड़ा है। जो मेज़ की जो ऐसे जो रहती है ना लेग, तो यहाँ तक क्या हो गए थे स्कॉर्पियन, तो वो स्कॉर्पियन से भरा पड़ा है। क्विक डू समथिंग, जल्दी 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 करो, कुछ करो। लुक आउट सावधान, ठीक है। सावधान मतलब ये पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। स्टॉप स्क्रीचिंग एंड गेट अ बुक फॉर गॉड सेक, ठीक है। आई थिंक ये लेजली या लैरी कह रहे हैं कि चिल्लाना बंद करो, भगवान के लिए किताब लेके आओ। यू आर वर्स दैन द डॉग, शट अप रोज़र। और वो रोज़र को कह रहा है कि तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो, तुम चुप हो जाओ, ठीक है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉजंट बीटन, ठीक है। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है हम पर कि उसने हमें काटा नहीं। किसने नहीं काटा, स्कॉर्पियन ने नहीं काटा। लुक आउट देयर्स अनदर वन, क्विक, ठीक है, सावधान रहो, देखो एक और है यहाँ पे, जल्दी करो, कुछ करो। ओ शट अप एंड गेट मी अ बुक ऑफ और समथिंग। फिर लेस्ली कह रहा है कि अब तुम चुप हो जाओ और प्लीज़ मुझे एक किताब ला के दो और कुछ तो लेके आओ ताकि इनको मारा जाए, ठीक है। बट हाउ डिड द स्कॉर्पियन गेट ऑन द टेबल डियर। अब उसकी मम्मी जो ये पूछ रही है कि ये बताओ कि ये तुम लोग जो इतना चिल्ला रहे हो, पर ये जो स्कॉर्पियन है ये आखिर टेबल पे आए कैसे, ठीक है। ये टेबल पे आए कैसे, क्यों आए ये टेबल पे, कौन लेके आया इनको। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ओके। चलिए, डैट सिली बॉय, ठीक है, वो बेवकूफ़ लड़का। एवरी मैच बॉक्स इन द हाउस इज अ डेड कैट। फिर वो कह रहे कि मतलब जितनी भी माचिस की डिब्बी है यहाँ पे, जितने भी मैच बॉक्स है घर में, वो एक मौत का जाल है। लुक आउट, इट्स कमिंग टुवर्ड मी, क्विक डू समथिंग, ठीक है। देखो ये मेरी ओर ही आ रहे हैं, जल्दी करो, कुछ तो करो, फटाफट करो। हिट इट विथ योर नाइफ। फिर शायद लेस्ली मार्को कहता है कि इसको अपने चाकू से काट दो, अपने नाइफ से काट दो। योर नाइफ गो ऑन हिट, ठीक है, तुम्हारे चाकू से जल्दी आओ और इसको काट दो, इस पर हमला करो, इसको मार दो। सिंस नो वन हैड बॉदर टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, ठीक है, और किसी ने भी उन परिस्थितियों के बारे में समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये हो क्या रहा है, ठीक है। इतना पैनिक होने की किसी को ज़रूरत नहीं थी, उसको साफ कर देते, लेकिन सब लोग मारने पे तुले हुए थे। कोई बात नहीं। रोज़र वॉज अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन डेट द फैमिली वॉज बीइंग अटैक। अब रोज़र था, उनका जो डॉग था, उसको भी ये गलतफहमी हो गई कि कोई फैमिली पर हमला कर रहा है। एंड डैट इट वॉज हिज ड्यूटी, और ये उसकी ड्यूटी है, मतलब रोज़र की ड्यूटी है, टू डिफेंड देम, उनकी रक्षा करना, फैमिली की रक्षा करना उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। एज लुक्रेजिया वॉज द ओनली स्ट्रेंजर इन द रूम। लुक्जेरिया जो थी, उनकी जो मम्मी थी, वो अकेले अजनबी की जैसे खड़ी हुई थी वहाँ पे। ही कैम टू लॉजिकली, यहाँ पे ही निशी होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ही कैम टू द लॉजिकली कंक्लूजन डैट शी बी द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो उसको ये लग रहा था, ठीक है, तो उसने ये कंक्लूज़न निकाला कि इन सब के पीछे वही जिम्मेदार होगी। सो ही हिट सो ये शी होना चाहिए था यहाँ पे, बिट हर इन द एंकर, ठीक है। तो इसलिए उसने अपने टखने में काट लिया, या मतलब कुछ उसको ऐसा होगा तो कुछ ऐसा कर दिया।
दिस डिड नॉट हेल्प मैटर वेरी मच, और इस वजह से कोई ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो कि कोई खास सुधार हुआ नहीं. ओके. बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्टेड. अब जब तक कुछ चीज़ें जो थी वो कुछ हद तक जो चीज़ें थी वो अपनी जगह आ गई थी वापस, मतलब इतना लोग नहीं चिल्ला रहे थे पर इतना नहीं. ठीक है. अब ये हो रहा था कि अब इसको मारो. ठीक है. स्कॉर्पियन और स्कॉर्पियन के बच्चों को मार दो. ऑल द बेबीज स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्फ अंडर वेरियस प्लेट्स. ठीक है. जितने भी जो बेबी स्कॉर्पियंस हैं उन्होंने अपने आप को कई प्लेटों के नीचे छिपा लिया. एंड बीट्स ऑफ कटलरी. ठीक है. बीट्स ऑफ कटलरी, और जो कटलरी थी उनके नीचे उन्होंने वो छिप गए बच्चे. इवेंचुअली आफ्टर इम्पेशेंट प्ली ऑन माई पार्ट. ठीक है. प्ली मीन्स प्रार्थना करना. ठीक है. माई पार्ट मतलब मेरी तरफ से, और लास्ट में मेरी तरफ से मैंने कुछ प्रार्थना की अपनी माँ से. बेग्ड अप बाय मदर. ठीक है. अपनी माँ से मैंने प्रार्थना की, उनका समर्थन मांगा, उनका सपोर्ट मांगा. लेज़ली सजेशन डैट द होल लॉट बी स्लाउटर वॉज स्क्वेश्ड. और ये था कि जब उनको मारने जाने वाली बात थी तो मेरी माँ ने मेरी बात सुनी, और लेज़ली को भी ये बोल दिया गया, लेज़ली जो उनको मारना चाहता था तो उसको बोल दिया गया कि अब इनको मारा नहीं जाएगा. ठीक है. उसको रोक दिया गया. while the family is still simmering with rage and fright. और अभी भी जो फैमिली थी ना वो पूरे गुस्से में थी और वो बदला लेना चाहती थी, मतलब मारना भी चाहती थी. रिटायर्ड टू द ड्राइंग रूम. अभी सारे के सारे ड्राइंग रूम में चले गए. ठीक है. फैमिली ड्राइंग रूम में चली गई. आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग अप बेबीज़. और कम से कम मैंने आधे घंटे तक बच्चों को ढूंढने में लगाए. पिकिंग दैम अप टी स्पून, और टी स्पून यानी कि चम्मच की हेल्प से उनको उठाया. एंड रिटर्निंग दैम टू देयर मदर्स बैक, और फिर उसको उनको वापस उसकी मम्मी की पीठ पर बैठा दिया. देन आई कैरिड दैम आउटसाइड ऑन अ सॉसर. फिर एक सॉसर मतलब एक प्लेट में लेकर मैं उनको फिर मैं बाहर लेकर चला गया. विद द अटमोस्ट रेक्लेंटेंस. ठीक है. और ये जो मेरी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी. रिलीज दैम ऑन गार्डन वॉल. ठीक है. मेरी इच्छा तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैं उन्हें लेके गया और वहाँ गार्डन की जो वॉल थी वहाँ पे छोड़ दिया. रोज़र एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड. फिर मैंने रोज़र चले गए और हमने पूरी जो आफ्टरनून है वो हिल साइड पे बिताई. For I felt I would be prudent to allow the family to have a sister before seeing them again. तो कह रहा मैंने ये सोचा कि मैं परिवार से जब दोबारा मिलूं, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें क्या करूं, मैं आराम दे दूं कि वो अगर दोपहर में थोड़ा सो जाएंगे तो ठीक रहेगा, वो थोड़ी सी बात भूल जाएंगे, उनका गुस्सा कम हो जाएंगे. तो ये तो चले गए थे हिल साइड पे अपने डॉग के साथ में और फैमिली को छोड़ दिया आफ्टरनून में. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी. वोकेबलरी मैच द फॉलोइंग इन रैप्चर टू बी इंस्टेंटली delighted. Okay, this is one. Maneuvered, mad plant, surreptitiously, secretly, impending, approaching, where is approaching? Okay, ghibli, smoothly. Pandemonium means chaos, afra-tafri, machana. Number 6. Impatient, emotion. Number 7. Reluctance means unwilling, bina chake. Okay. And sister. Okay.
And what is this? Okay, fill in the blanks such that the subject the books we bought are, ठीक है. The woman who is standing under that tree is my auntie. Okay, Dolly and Krish are. The boys are. The teachers are. Fill in the blank the correct form the words given the bracket. To eat. Okay, to eat. तो यहाँ पे ग्रामर का हम देखें तो नीदर द कैट नॉर द रैट, ठीक है ना, तो कैट और रैट यहाँ देखेंगे हम, ये क्या है हमारा सिंगुलर है तो इसको ईट्स कर देंगे. ओके, नीदर माई मिस्टर मेहता नॉर हिज वाइफ प्लांट्स, ठीक है, PLANS प्लांट्स. इधर देखिए, हाँ, इधर Garfield and or his friend cooks. Neither my mother nor my father wants to go to home early. Neither this argument nor that makes. Question number C. Use appropriate auxiliary verb to complete this sentence. Okay, every parents and guardian. Every parents, यहाँ पे सिमिलर की बात हो रही है. यहाँ पे जब every का यूज होगा तो हम has been का यूज़ करेंगे. has been. Neither मालिनी nor मीनल, यहाँ नीदर का यूज़ है इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे. द सिलेक्शन कमेटी. The selection committee is, committee singular है. The furniture was imported from USA. ₹50 is too much for the plate of rice. The number of students have the Indian team was all out for 200 runs. The police under control have one of the children has. There are no see here. When I was little, I loved to go to outdoor and play even if the sun was shining. Sun was shining. Hot and bright. I wanted to go. I wanted. Mother would stop me from going, but I did not listen. One day I was playing all by myself. Garden outside when I heard some sound in the bushes. At first I did not pay the attention, but the sound persisted. I stopped my play and
and walked cautiously toward the bushes. My eyes searched. ठीक है, SEARCH, searched. Suddenly the back door opened, and my mother called, Rohan, what are you doing? What are you doing there all alone? Come in at once, you will fall sick if you play in the sun. I turned, TURNED. I turned around, looked at her, and sometimes screamed, run to me, quick, there is huge snake in the bushes. Oh my God. I ran for my life, but I was running toward mom. I tripped. ठीक है, जार में कसते कसते नीचे गिर गया. I tripped and fall. I screamed quickly. My feet lunged toward mom, and she banged. Thank God you are safe. From now you will listen. I sit in the park now, watching my son play. I still like to be outdoor, but I have never forgotten that the afternoon when I almost was beaten by a snake. Okay, अब ये जितने भी चीज़ें हैं आपको आगे दी जाएगी. फिनिश. ओके, चलिए. Describe the incidents. You have to describe the incidents. Where the causes are misunderstanding. What did, how did. ओके, चलिए एक बाद में देख लिया जाएगा. फिर मिलेंगे. बाय, टेक केयर.